हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं ग्रीन हाउस। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? तो ग्रीन हाउस है क्या? इट इज़ अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मोस्टली ग्लास. The solar radiations can easily enter into it and it traps the the high wavelength radiations inside the structure to warm the climate inside. तो ग्रीन हाउस है क्या? सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देख लें ग्रीन हाउस की. यस, देखने में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कुछ उसकी. वो क्या होता है कि पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है? पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमारी ग्लास से बनी हुई होती है, यानी कि वो बोल सकते हैं शीशा, मिरर, है ना. ट्रांसपेरेंट मिरर नहीं बोल सकते, ट्रांसपेरेंट होता है वो. ओके, तो उससे बनी हुई होती है. उससे क्या होता है कि जो हमारे पास सोलर रेडिएशन है, सोलर लाइट है, वो बड़ी इजीली इसके अंदर जा सकती है. लेकिन जब वो एक बार इसके अंदर चली गई तो तब क्या होता है कि वहाँ पर ये जो लाइट अंदर गई है ना, उसको ट्रैप कर लिया जाता है अंदर ही, और सोलर रेडिएशंस अंदर रह जाती हैं, वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है. तो इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है कोलर क्लाइमेट्स में, क्योंकि वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर चाहिए तो वेजिटेबल्स को, है ना, और फ्रूट्स को उगाने के लिए हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए. जो होगा तभी वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं ग्रो करेंगे. और पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन्स में तो बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर मोस्टली ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर करी जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए. तो वहाँ पर सब कुछ रेगुलेटेड होता है. वहाँ का टेम्परेचर, है ना, वो फुली रेगुलेटेड होता है, और यहीं से वो पूरी की पूरी अपनी एग्रीकल्चर कर पाते हैं. पूरी की पूरी उनकी खेती बाड़ी जो हॉर्टिकल्चर की है वो सारी इसी पर डिपेंड करती है. ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज अभी रिसेंटली मॉन्ट्रियल कनाडा में सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस बनाया गया. रूफटॉप ग्रीन हाउस यानी कि छत के ऊपर बहुत बहुत बड़ा वो है ग्रीन हाउस. ओके, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस वो है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और वो रूफटॉप है, रूफटॉप पर बना हुआ है. ओके, तो इस तरह की शक्ल है उसकी. अब ग्रीन हाउस तो देख लिया क्या होता है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वो वाला इफेक्ट होता है जबकि सोलर रेडिएशंस अर्थ पर आती हैं, और अर्थ पर आने के बाद वो वापस नहीं जा पाती, यानी कि वो वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती. सारी की सारी नहीं रह जाती, कुछ लाइट चली जाती है वापस, लेकिन कुछ लाइट को ट्रैप कर लिया जाता है बाय दी ग्रीन हाउस गैसेस. और इसकी वजह से क्या होता है कि वो लाइट ज़्यादा समय तक फिर हमारी पृथ्वी पर रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा. अभी हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना. तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग. तो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि हमारे पास हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, फिर सल्फर ऑक्साइड, वाटर वेपर्स. ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास ग्रीन हाउस एजेंट्स हैं. ओके, ये सारी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और दूसरे हैं हमारे पास वाटर वेपर्स. इनकी वजह से क्या होता है कि ये लाइट को ट्रैप कर लेते हैं और वापस नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. और हम लोग अभी देख ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज, है ना, परिणाम स्वरूप. तो ये सब हो क्यों रहा है? पोल्यूशन की वजह से. हम लोग इतनी ज़्यादा अमाउंट में इस ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो सोलर रेडिएशन है वो वापस ही नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है. और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है अर्थ के लिए, है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा? कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं बचेगा यहाँ पर, कोई भी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, सब, कोई भी नहीं बचेगा. सिर्फ वही बच पाएंगे जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में रह सकती हैं. ह्यूमन बीइंग तो नहीं रह पाएंगे ऑब्वियसली. कुछ प्लांट्स, कुछ ऐसी स्पीसीज़ वो तो अभी से ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं, जैसे कोरल रीफ. हमारे पास सीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? कोरल रीफ भी डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं सारी के सारी. तो ये आ रही हैं सोलर से रेडिएशंस, है ना. सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, अपना ही बना लेते हैं, है ना. यहाँ से आ रही हैं रेडिएशंस. कुछ रेडिएशंस तो वापस चली गई, लेकिन जो यहीं पर ट्रैप होकर के रह गई उनकी वजह से क्या होगा? उनकी वजह से होगी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग. तो बस यही था ग्रीन हाउस इफेक्ट.
और ग्रीन हाउस. So thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes.